प्यारे बच्चों, आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। यथार्थता एवं परिशुद्धता में क्या अंतर होता है। भाई जैसे लास्ट 2 लेक्चर में आपने मेजरमेंट से रिलेटेड अलग अलग डेफिनेशंस स्टडी की हैं, ठीक है। तो डेफिनेशंस में जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आपकी प्रिसीजन, एक्यूरेसी, एरर, ये सारी डेफिनेशंस आपने स्टडी किए हैं। लेकिन इसमें जो 2 डेफिनेशन है जो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, मतलब इनकी डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आप समझ सकते, ठीक है। एक होता है आपका एक्यूरेसी और एक होता है आपका प्रिसीजन, ठीक है भाई। एक्यूरेसी को हम बोलते हैं यथार्थता और प्रिसीजन को हिंदी में बोलते हैं परिशुद्धता। तो यथार्थता का जब आपने डेफिनेशन स्टडी की थी तो यथार्थता का सिंपल सा मतलब था कि आप कोई रीडिंग यदि किसी इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं तो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज होती है। भाई मान लीजिए एक रेजिस्टेंस की आपने वैल्यू कैलकुलेट करी किसी इंस्ट्रूमेंट से या मेज़र की, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 9 आ रही है, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू थी वो कितनी थी आपकी, 10 थी। तो आप उसके कितना क्लोज हैं। एक्चुअल में तो वैल्यू 10 थी लेकिन आपने कैलकुलेट करी वो कितनी आई आपकी, 9 आई। तो आप उसके कितना क्लोज हैं ये कहलाएगा आपका एक्यूरेसी या यथार्थता। एक होती है परिशुद्धता। परिशुद्धता का मतलब है कि भाई आप एक इंस्ट्रूमेंट से बार बार रीडिंग ले रहे हैं, कोई रीडिंग आप ले रहे हैं, बार बार आप वो रीडिंग ले रहे हैं तो वो कितना उसको रिपीट कर रही है। रिपीट मान लीजिए 10 ओम का रेजिस्टेंस है, आपने उसकी रीडिंग ली, भाई पहले रीडिंग आ गई 9, फिर आ गई आपकी 9.9, इस तरह से उसकी जो रीडिंग है वो बार बार कितनी रिपीट हो रही है। मान लीजिए 5 बार उसने आपको 9 रीडिंग दी, तो जो 9 वाली रीडिंग है वो बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो वो क्या कहलाएगा इसका इस टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इसका एक ग्राफ है, इस ग्राफ को आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है ये बेसिकली दिखा रहा है आपका मेजर्ड वैल्यू को, कि कितनी वैल्यू आपने मेज़र करी, और यहाँ से यहाँ तक क्या आपके नंबर ऑफ़ टर्म्स है, मीन्स अलग अलग टर्म्स हैं और आपने अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करी है। तो यहाँ पे ये जो टर्म्स है ये कहलाएगा एक्यूरेसी, ठीक। और ये जो टर्म्स है यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक मीन्स अलग अलग टर्म्स पे इसकी अलग अलग वैल्यू आ रही है ना। तो ये जो एवरेज वैल्यू आई आपकी है ना, इसमें ये जो एवरेज वही ये क्या होगी, इस लाइन्स को आपके बोल रहे हैं एवरेज वैल्यू बोल रहे हैं। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आई उसको क्या बोलेंगे, हम एक्यूरेसी बोलेंगे। और अलग अलग जो वैल्यू आ रही है जो रिपीट हो रही है, भाई यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपने 10 रीडिंग ली है, तो 10 पे एक वैल्यू आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, इस तरह से क्या हो रही है, इसकी अलग अलग रीडिंग आ रही है। तो वो क्या कहलाएगा, इसका प्रिसीजन कहलाएगा, ठीक है। इसको आप एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। बट जैसे एक एग्जाम्पल है आपका, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 ये वाला, इसमें एक रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आपकी, 970 ओम है, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है। अब आपके पास 2 ओम मीटर है, एक ओम मीटर से आपने ओम मीटर 1 से जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो कितनी आ रही है आपकी, 980 आई। ऐसे ही इस वैल्यू को जब आपने ओम मीटर 2, ये है आपका ओम मीटर 2 से कैलकुलेट करा तो ये कितनी है आपकी, 990 आई। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, ठीक है। तो ज़्यादा एक्यूरेट के लिए भाई, ज़्यादा एक्यूरेट का मतलब है कि यथार्थता किसकी अच्छी है, एक्यूरेसी किसकी अच्छी है। भाई एक्चुअल वैल्यू कितनी थी आपकी, 970 थी। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से 970 के ज़्यादा क्लोज कौन सा है। तो ओम मीटर 1 कितना दिखा रहा है, 980 दिखा रहा है। ओम मीटर 2 कितना दिखा रहा है आपका, एक दिखा रहा है 980 और एक दिखा रहा है आपका 990, और एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 970 थी। तो जो एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा क्लोज होगा उसको आप क्या बोलेंगे कि वो क्या आपका ज़्यादा एक्यूरेट है। ज़्यादा एक्यूरेट मतलब उसकी जो यथार्थता है वो ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें से ओम मीटर 1 की जो यथार्थता है वो ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। ऐसी दूसरा जो एग्जांपल है वो प्रिसीजन के लिए है। प्रिसीजन के लिए इस एग्जांपल को ध्यान से देख लीजिएगा। ये एग्जांपल 2 है आपका, ठीक। एग्जांपल 2, ये एग्जांपल 2 है। इस एग्जांपल में आपने 2 ओम मीटर थे, दोनों ओम मीटर से आपने क्या करा, काफ़ी सारी रीडिंग ली। तो जैसे ओम मीटर 1 की रीडिंग दी, इसने दिखाई पहली रीडिंग 970, दूसरी 970, फिर 971, फिर 970, फिर 971, ये 5 रीडिंग आई हैं आपकी, अलग अलग हैं। पहली 970 आई, अब आपने एक ही ओम मीटर से क्या करा, 5 रीडिंग ली, ठीक है। 5 रीडिंग का मतलब है पहली 970 आई, दूसरी 970, फिर 971, फिर 970, फिर 971। ऐसे अब आपने क्या करा, दूसरा ओम मीटर लिया, दूसरे ओम मीटर से जो पहली रीडिंग आई वो 970 आई, ठीक, 970, फिर 975, फिर 972, फिर 971, फिर 976। अब आपको ये चेक करना है कि इन दोनों में से ज़्यादा
परिशुद्धता किसकी अच्छी है या ज़्यादा प्रिसीजन किसकी अच्छी है, ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा है। तो प्रिसीजन के लिए सिंपल सा मतलब होता है कि कौन सा ओम मीटर या कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे आप यहाँ पे बात करें तो ओम मीटर की बात कर रहे हैं, तो कौन सा ओम मीटर एक ही रीडिंग को बार बार रिपीट कर रहा है। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे जो ओम मीटर 1 है भाई, ओम मीटर 1 ने यहाँ पे भी 970 रीडिंग दी है, फिर 970 रीडिंग दी, फिर यहाँ पे 970, मीन्स ये इसके जो रिपीटेशन है वो ज़्यादा है। 970 वाली रीडिंग इसने कितनी बार दी है आपको, 3 बार दी है। जबकि ओम मीटर 2 की बात करें तो ओम मीटर 2 में कोई भी रीडिंग आपकी रिपीट नहीं हो रही है। पहली रीडिंग 970 आ गई, फिर 975 आ गई, फिर 972 आ गई, फिर 971 आ गई, फिर 976 आ गई, मीन्स ये रिपीट नहीं कर रहा है। जबकि पहले वाले केस में ये 970 आ गई, फिर 970 आ गई, फिर यहाँ पर 970 आ गई। तो इसने 3 रीडिंग को क्या करा है, रिपीट करा है। तो हम ये बोलेंगे कि इन दोनों ओम मीटर में से आपका जो फर्स्ट वाला जो ओम मीटर है उसकी जो परिशुद्धता है या उसका जो प्रिसीजन है वो ज़्यादा है, वो आपका ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। ठीक है, इसमें एक छोटी सी लाइन है, इसको ध्यान रखना है कि ये परिशुद्धता होने से यथार्थता सुनिश्चित नहीं होती। मीन्स यदि कोई आपका इंस्ट्रूमेंट है उसकी परिशुद्धता बहुत अच्छी है तो आप ये नहीं कह सकते कि उसकी जो यथार्थता है वो भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इनमें थोड़ा फ़र्क होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था, आपका एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस है, इसको आप ध्यान से रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक है, चलिए, थैंक यू।